बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक ये है कि हरनी को देखकर एक औरत अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। दोस्तों, फिर जो हुआ, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी और वाक़ियात इसलिए जन्म लेते हैं कि हम उनसे सबक हासिल करें, उनसे इबरत हासिल करें। साथियों, आज का जो सच्चा वाक़या है आपको सुनाने और दिखाने जा रहे हैं, ये सब देखकर आप रो भी पड़ेंगे और आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। मगर आपको ये सब जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल नहीं देखी तो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा मेरे दोस्तों। इसलिए अपनी लाइफ के 10 मिनट निकाल कर अपनी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। दोस्तों, ये वाक़या हिंदुस्तान की छोटी सी बस्ती में रहने वाली एक औरत का है। उसका नाम राखी था। वो अपने नाम की तरह बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी और उसके साथ साथ एक खुश मिजाज और दिलकश शख्सियत रखती थी। उसे लोगों को अपने तरफ माइल करना आता था और अपने से काम में बहुत माहिर थी। दोस्तों, एक दिन राखी ने सुना कि बस्ती के पास पहाड़ी में एक खूबसूरत हरनी रहती है। वो उसकी खूबसूरती को देखने की ख्वाहिश रखती थी, लिहाजा उसने इस जगह जाने का इरादा किया जहाँ हरनी रहती थी। राखी को खूबसूरत चीज़ों को कैद करने का बड़ा ही शौक़ था। लोगों को तो यही लगता था कि राखी को शौक़ है, लेकिन उसके पीछे असल हकीकत क्या है वो कोई भी नहीं जानता था। इसने अपने पास बहुत सारी हज़ारों चीज़ों कैद कर रखी थी, जिनमें हर तरह के खूबसूरत परिंदे और जानवर शामिल थे। दोस्तों, हरनी बहुत खूबसूरत और नायाब थी। इसकी आंखों की रोशनी को देखकर हर कोई हैरान हो जाता था। हरनी का रंग गहरा भूरा था। इसके मेहंदे पर सफ़ेदी चढ़ी हुई थी। लोग इस हरनी को देखने के लिए बस्ती की तरफ सफ़र करते थे और इसकी खूबसूरती को देखकर इनके दिल बहक जाते थे कि काश वो इस हसीन हरनी को अपने साथ ले जा सकते, लेकिन वो उसको कैद नहीं करना चाहते थे। दोस्तों, जब राखी ने इस हरनी को देखा तो उसे भी ये हरनी भाग गई। अपने दिल में फ़ैसला किया कि वो इसे अपने पास ज़रूर कैद करके रखेगी। राखी सारा दिन वहीं रही और उसने इंतज़ार किया कि लोग इधर उधर हो जाएं ताकि वो इस हरनी को पकड़कर अपने साथ ले जा सके। शाम तक लोगों की भीड़ लगी रही। राखी को वक्त ना मिला, जिसकी वजह से जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा, लोगों की भीड़ भी कम पड़ने लगी। तो राखी के लिए इससे ज़्यादा अच्छा मौका और कोई नहीं था। इसने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए हरनी को पकड़कर अपने साथ घर ले आई और इसने इस हरनी को अपने पास कैद कर लिया। रात को राखी जब अपने बिस्तर पर लेटने लगी तो उसने देखा कि हरनी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और अपनी मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकाल रही है। हरनी की आवाज़ें राखी को खौफ में मुबतला कर रही थी। राखी का घर बस्ती के आखिर में था और उसने अपने घर में तहखाना बनवाया हुआ था, जहाँ से इन जानवरों की आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी, सिर्फ राखी के घर के अंदर ही रहती थी। उसने सोचा कि वहाँ एक बार जाकर हरनी को देख आऊँ कि राखी जब अपने तहखाने पहुँची तो उसने देखा कि हरनी बंधी हुई है और उसको कोई भी मसला नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत चीख पुकार कर रही थी। राखी ने इसकी खूबसूरती सुनहरी आंखों को देखा, जिनमें उसे आंसू झिलमिलाने लगे और नज़र आने लगे, लेकिन राखी को इसकी पुकार और आंसुओं से कोई सरोकार ना था। जब वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। दोस्तों, अगले दिन राखी अपने काम काज से मसरूफ़ रही और सारा दिन हरनी ने भी इसे परेशान नहीं किया। मगर जैसे ही रात का वक्त हुआ, हरनी ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और तरह तरह की आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। अब राखी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि सारा दिन ये हरनी ठीक ठाक होती है और जैसे ही रात का वक्त होता है इसको सोना हराम कर देती है। राखी अभी तक नहीं जान पा रही थी कि आखिर ये क्या मामला हो रहा है। इस पर हरनी को रात के वक्त क्यों अजीबो गरीब चीखना चिल्लाना याद आ जाता है और फिर कुछ देर के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई। तीसरी रात राखी ने देखा कि आज हरनी ने की आवाज़ नहीं आ रही थी। पहले तो वो बहुत खुश हुई, उसके बाद उसने अंदर के तजस्सुस ने उसे अबराहा। वो जाकर उसको देखे कि आखिरकार क्या हो रहा है। आज चीखो पुकार नहीं आ रही। दोस्तों, तहखाने में सीढ़ियों पर कदम धरा, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसे अभी तक इस बात का यकीन नहीं आ रहा था ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है। राखी की हालत ख़राब होने लगी। अभी तक उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो बार बार अपनी आंखों को मल रही थी और बार बार अपनी आंखों को खोलती और बंद करती थी कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो कोई भी ख्वाब नहीं था। वहाँ हकीकत में उसके सामने था। जिस हरनी को अपने साथ लेकर आई थी उसे अपनी कैद में रखा था। वो हरनी अब इस तहखाने में मौजूद ही नहीं थी और ये बात इसके सर पर आसमान गिराने के मुतरादिफ थी, क्योंकि तहखाने में दूसरा और कोई दरवाज़ा ही ना था जहाँ से कोई भी बाहर आ जा सके।
इसे बहुत अच्छे से याद था कि सोने से पहले ये दरवाजे बंद करके गई थी। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो हरनी इस तहखाने से बाहर कैसे निकल सकती है। उसके सर दर्द से फटने लगा। इसी हालत में वो तहखाने से बाहर निकल आई। उसने हर जगह देख लिया था कि सब दरवाजे बंद थे, लेकिन हरनी कहीं भी नहीं थी। और फिर राखी थक हार कर अपने बिस्तर में आ गई और सोच सोच कर इसका दिमाग फट रहा था कि उसने हर रास्ता चेक कर लिया था, हर दरवाज़ा बंद था, और फिर भी हरनी गायब हुई तो कहाँ से हुई। ये तो कोई करिश्मा ही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। अगली सुबह जब वो दुखते सर के साथ उठी, अपने बिस्तर से उठी, उसने जल्दी से कदम अपने जानवरों की तरफ उठाए और तहखाने में उतरते हुए एक बार फिर उसे हैरत ने घेरा। उस वक्त वो वाकई पागल होने वाली थी, क्योंकि इसे लग रहा था कि यहाँ इसने सबके अपनी आंखों से धोखा खाया है। उसकी हरनी खूबसूरत थी, उसकी आंखों को चंदवा दिया। उसकी वजह से अब वो दोबारा इससे हरनी को अपनी जगह पर खड़ी देख रही थी। वो हरनी के करीब गई, उसने इसको हाथ लगाया और देखा कि उसका ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत थी, और वो हरनी सही सलामत वहीं खड़ी थी। राखी ने अजीबोगरीब हरनी के बारे में खोज लगाने का सोचा। रात होने का इंतज़ार किया। दोस्तों, जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगा, राखी का तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। उसने कदम धीरे धीरे अपने तहखाने की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। उसे आज भी हरनी की कोई चीख पुकार नज़र नहीं आ रही थी, सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो तहखाने के अंदर गई तो अब इसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि हरनी वहाँ मौजूद ही नहीं थी। सारे के सारे जानवर वैसे ही बंधे हुए थे। वो हरनी को कोई और कहीं मखलूक समझ रही थी। अब राखी को सुबह तक का इंतज़ार था कि वो हरनी वापस आती है या नहीं। वो रात के वक्त गायब क्यों हो जाती है और दिन के वक्त वापस क्यों लौट आती है। ये सवाल दोस्तों इसके जहन में गड़बड़ कर रहा था, और ये सब चीज़ें इसे बहुत परेशान कर रही थी। अब राखी ने यह मंसूबा बनाया कि अब जैसे हरनी वापस लौटेगी वो इस हरनी का पीछा करेगी। अगले दिन उसने देखा तो हरनी दोबारा अपनी जगह पर मौजूद थी। दोस्तों, राखी आज शाम को ही तहखाने में छुपकर बैठ गई थी। तहखाने के दरवाजे बंद कर चुकी थी। उसने देखा कि जैसे ही शाम का अंधेरा छाने लगा तो हरनी की जंजीरें खुद ब खुद खुल गई। हरनी चलती हुई तहखाने के दरवाजे के पास आई तो दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। हरनी तहखाने से बाहर निकल गई। राखी के पाँव वही जम गए, लेकिन वो संभाला और हरनी के पीछे चलना शुरू कर दिया। दोस्तों, राखी ने देखा कि जिस पहाड़ी से वो इस हरनी को लेकर आई थी, उसके दामन में एक बुजुर्ग जाए नमाज पर इबादत में मसरूफ़ थे। उसकी थोड़ी ही दूर हरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। हरनी ने बच्चों को दूध पिलाने के बाद वहीं छोड़ा और उस बुजुर्ग की तरफ देखा और उन्हीं कदमों से वापस चलने लगी। राखी ने जब ये सारा माजरा देखा तो बड़ी हैरान हुई। धीरे धीरे से चलती हुई उस बुजुर्ग के पास आई और उनसे पूछा कि ये हरनी का क्या माजरा है। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम वही हो जानवरों को कैद कर लेती हो। तो राखी ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन मुझे इसका माजरा बताओ कि कैसे खुद ब खुद दरवाजे खुल जाते हैं और हरनी यहाँ पर कैसे पहुँचती है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं इन बेजुबान जानवरों की आह तुम्हें ना लग जाए। मैं जानवरों की ज़ुबान समझता हूँ, और जब तुम इसको यहाँ से लेकर जा रही थी तो उसने मुझे फरियाद की थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उनको दूध पिलाना होता है। अब ये औरत मुझे अपने माल कन में लेकर चल जा रही है, लेकिन तुम अपने मालिक से फरियाद करो कि मेरी बच्चों को दूध पिलाने की मोहलत दिया करे, इसके बाद मैं वापस लौट जाया करूँगी। तो मैंने पूरी रात खुदा से गिड़गिड़ा कर इस हरनी के लिए फरियाद की और मेरे अल्लाह ताला ने कशमाती तौर पर इस हरनी की मदद की। ये बात सुनते ही बहुत औरत इस बुज़ुर्ग के कदमों में गिर पड़ी और दोस्तों ज़ोरों ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, मैं भी उस खुदा पर ईमान लाना चाहती हूँ जो इतना रहीम है, जो जानवरों पर भी रहम करता है, और एक मैं हूँ जो इतनी बेरहम हूँ। जानवरों को इस वजह से कैद कर लेती हूँ कि ये मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। इनकी खूबसूरती से बहुत हार खाती थी, इसी वजह से मैं इन पर जुल्म करती थी, लेकिन इस रब ने मेरा पर्दा रखा, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं किया। अगर लोगों को पता चल जाता मेरे लालच का तो वो मुझे नहीं रहने देते। दोस्तों, इसके बाद उस बुजुर्ग ने इस औरत का कलमा पढ़ाया, उसको सीने को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। फिर उस औरत ने इन तमाम जानवरों को आज़ाद कर दिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। जानवरों के पास भी दिमाग होता है जिससे वो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चीज़ों को भी समझ सकते हैं, ख़तरा होने पर सतर्क हो सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को देखने पर इसे सीख नहीं सकते। इसी तरह जानवरों को आप जितना भी प्यार देते हो उतना ही वो आपको खुद को प्यार देते हैं। दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि इस वीडियो से, इस कहानी
से आपने क्या सबक हासिल किया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक फिर कन्फर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं कर रखा तो फ़ौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करके दबा दीजिए। हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। आने वाली वीडियो को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।